मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में जाकर कुछ समय परमेश्वर के उन भेदों को सीख सकें जो परमेश्वर ने बड़े बड़े ज्ञानियों से छुपा रखे और हम जैसे मूर्खों पर प्रकट किए। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व कुछ समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के पवित्र नाम से मांगेंगे, कहेंगे परमेश्वर से कि प्रभु पवित्र आत्मा का दान हमें दे, जिससे कि ये वचन जो आप हमें देने वाले हैं उसको सुनकर हम समझ सकें और अपने हृदय में गहराइयों तक उतार के इसे 60-100-70 गुना फल के लिए इस्तेमाल करने वाले हों। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के दिन को देखते भी, लेकिन आपने आज के दिन को न सिर्फ दिखाया बल्कि दिन के प्रत्येक हिस्से में आप हमारे साथ बने रहे, हमें यहाँ तक पहुँचाया। और प्रभु आगे भी हम चाहते हैं कि आपका हाथ हमारे ऊपर यूं ही बना रहे, आपका हाथ हमें संभाले। और इस दौर में जबकि हम आपके वचन को सुनने और समझने का प्रयास करते हैं, अपने पवित्र आत्मा के दान को हमें दें और हमारे हृदय अधिकाई से खोल दें, जिससे कि ये वचन उसमें अधिकाई से बोया जाए और 60-100-70 गुना फल लाकर हम बता सकें कि हम परमेश्वर के हैं। इस विश्वास के साथ प्रभु सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, और हम पढ़ रहे हैं 31 से 38 पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 8 वर्सेस 31 to 38, जहां लिखा है, तब यीशु ने यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, परंतु पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही करता हूं जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। ये वो समय है जिसमें यीशु मसीह अपने पकड़वाने की घोषणा कर चुके हैं। याजकों और महायाजकों और बाकी लोग इसको समझने में असमर्थ रहे हैं, और इस दौरान जो यीशु ने कहा, बहुत लोगों ने उस पर विश्वास करके आशीष पाई। उसके आगे का वचन मैंने आज आपके सामने पढ़ा, जिसमें यीशु उन यहूदियों से बात कर रहा है जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, और जो बात उसने यहूदियों से तब कही थी, वही वचन आज यीशु मसीह मुझसे और आपसे भी कहना चाहता है। क्या कहा? यीशु मसीह ने यहूदियों को जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। आज ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक शाश्वत सत्य है कि यदि हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं तो हम सचमुच परमेश्वर के चेले ठहरते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को निरंतर पढ़ते हैं तो वचन हमारे जीवनों पर प्रभाव डालता है, और धीरे धीरे निरंतर वचनों को पढ़ने से हमारा जीवन परिवर्तित होता है और हम अपने आप को परमेश्वर के साथ पाते हैं। आज ये चीज आपको और मुझे भी सीखनी है, आज ये चीज मुझे और आपको भी जाननी है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं तो ये हमारे लिए आवश्यक है कि अपने विश्वास का अंगीकार रोज करें और अपने विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें।
आज आवश्यक है कि मैं और आप परमेश्वर के उस वचन को, जिसे परमेश्वर ने जीवित रूप में आपको और मुझे दिया है, उसको अपने जीवन में अंगीकार करते हुए उसके फलों को लोगों को दिखाने वाले हो। क्योंकि यूहन्ना 1:1 आपको वास्तव में क्या कहता है ये समझने की आवश्यकता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। अगर आज मुझे और आपको परमेश्वर को देखना है, आज मुझे और आपको परमेश्वर के जीवित स्वरूप को देखना है, तो परमेश्वर के जीवित वचन के अनुसार मुझे और आपको अपने जीवन को देखना होगा। आज परमेश्वर का जीवित वचन वो परिमाण है, आज परमेश्वर का जीवित वचन वो पैरामीटर है जिसके अनुसार मैं और आप देख सकते हैं कि मैं और आप कितने परमेश्वर के साथ बने हुए हैं और कितना हमें और परमेश्वर के साथ बना रहना चाहिए। आज बहुत सिंपल और सीधी बातें हैं जो कि परमेश्वर हमसे करना चाहता है, लेकिन शैतान ने हमारे दिमाग में पर्दा डाल दिया है, शैतान ने हमारी बुद्धि को अंधेरा कर दिया है। इसलिए कई बार हम बहुत ही सरल वचनों को भी बहुत आसानी से समझने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि शैतान हमारे जीवनों को इस कदर तोड़ मरोड़ चुका होता है कि परमेश्वर के सीधे और सरल वचन भी हमारे हृदयों पर प्रभाव नहीं डालते, और खासतौर से अगर मैं कहूँ वांछित प्रभाव नहीं डालते जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है। और उसके बाद जो यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा वो एक की वर्स है बाइबल की। यूहन्ना 8:32 कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जिस कॉलेज में मैं हूं, सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में, उस कॉलेज की टैगलाइन भी है ये, द ट्रुथ शैल मेक यू फ्री। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज अगर आप और मैं वास्तव में स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आवश्यक है कि मैं और आप परमेश्वर को वचन को अधिकाई से पढ़ें, क्योंकि दिन बुरे हैं। परमेश्वर का सत्य का आत्मा जो मेरे और आपके जीवन में आकर काम करेगा वो वास्तव में आपको और मुझे स्वतंत्र करेगा, जिसके अनुसार मैं और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस संसार में बुलाए गए हैं। अगर आप वचन को बहुत ध्यान से पढ़ें, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, इसका अगर रिजॉइंडर ढूंढें तो आप पाएंगे कि यीशु मसीह ने एक जगह लिखा, एक जगह कहा, मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूं। बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूं और बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इस बात को आपको और मुझे आज बहुत अच्छी तरह से और यथार्थ रूप में जानना है, यदि वास्तव में मैं और आप अनंत जीवन के लिए प्रयत्नशील हैं तो, यदि वास्तव में हमारे विश्वास का आधार पुनरुत्थान है तो, अगर वास्तव में मैं और आप परमेश्वर के स्वर्गारोहण को मानते हैं तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम मार्ग, जीवन और सत्य को जानें। और सत्य को जानने के बाद परमेश्वर हमें शैतान के हर बंधनों से छुड़ा लेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन आप यहां पर जो चीज देखोगे वो बड़ी कमाल की है। उन्होंने उसको उत्तर दिया, यानी जो लोग थे जिन्होंने विश्वास किया था वो अभी तक ये नहीं समझे थे कि परमेश्वर या यीशु मसीह उनसे क्या कह रहा है। उन्होंने कहा, हम तो अब्राहम के वंश के हैं और हम कभी किसी के दास नहीं हुए। आज मैं और आप भी अपने जीवन में परमेश्वर के वचन पर जब रिएक्ट करते हैं तो हमारा रिएक्शन भी कई बार ऐसा ही होता है। मैं और आप भी कई बार गर्व से ये बात कहते हैं कि हम कई पीढ़ियों से मसीही हैं और हम कभी भी किसी और देवता की ओर नहीं मुड़े, हम कभी भी किसी के दास नहीं हुए। लेकिन आज अगर आप गौर से देखें, अपने जीवन का परीक्षण करें, तो हम पाएंगे कि हम में से बहुत सारे लोग मसीह परिवारों में जन्मे तो हैं, हम में से बहुत सारे लोग एक ऐसे परिवारों में जन्मे हैं जहां हमारे पूर्वजों ने मसीहत के लिए बहुत मेहनत की है। उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान करके मसीहत को आगे बढ़ाया है। लेकिन मैं और आप अगर आज आरामदायक जीवन जी रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं शैतान भी हमारे जीवन में उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह से परमेश्वर को हम अपने जीवन में देखते हैं। बुरा मत मानिएगा, हम में से बहुत सारे लोग चाहते हैं, हमारे मन की इच्छा है कि हम थोड़ा सा परमेश्वर के साथ जुड़े रहें और थोड़ा सा शैतान भी हमारे जीवन में बना रहे, क्योंकि संसार में जो आनंद है, संसार में जो मजा है, उसको चखने के बाद मैं और आप नहीं चाहते कि हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करके परमेश्वर के साथ रहें। इसीलिए कई बार मैं और आप सत्य को जानते हुए भी स्वतंत्र नहीं हो पाते। मैं और आप सत्य के बारे में सब कुछ जानते हुए भी खुद को स्वतंत्र नहीं कर पाते, क्योंकि शैतान की लुभावनी चालें मुझे और आपको क्या कर देती हैं? पथभ्रष्ट कर देती हैं। ये मत सोचिएगा कि सामने वाला व्यक्ति जो आपको प्रचार कर रहा है कोई बहुत ही होली व्यक्ति है, नहीं। जैसे आप और मैं शैतान से चले जाते हैं, जैसे शैतान आपको जीवन में चलता है, वैसे ही शैतान मुझे भी चलता है, क्योंकि जितना हम अधिक परमेश्वर के पास जाएंगे, शैतान की गतिविधियां हमारे जीवन में उतनी ही बढ़ेंगी। आप ऑब्जेक्टिवली जब देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो शैतान का काम भी आपके जीवन में जोरों से चलेगा। अपने चारों ओर आप शैतान को पाएंगे। और मैं आपको बार बार एक बात कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं, शैतान कभी भी किसी बुरे रूप में आपके सामने नहीं आएगा। शैतान हमेशा एक मोहक रूप में आकर आपको चलेगा और आप और मैं बड़ी आसानी से उसकी गिरफ्त में चले जाएंगे, यदि मैं और आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है तो। और यहां भी जो लोग विश्वासी थे उन्होंने कहा कि हम तो अब्राहम के वंश के हैं और हम कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? आज मैं और आप कई बार परमेश्वर से प्रश्न करते हैं कि फिर तू कैसे कहता है कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे? बाइबल में लिखा है कि हम दूसरे की आंख के तिनके को तो बहुत गौर से देखते हैं, दूसरे की आलोचना करने हमें बहुत भाती है, दूसरे के परिवार को उखाड़ कर ये देखने में हमें बहुत मजा आता है कि इसने अगर कोई गुनाह किया या इसने कोई अपराध किया तो इसके परिवार की स्थिति क्या है या क्या थी। परमेश्वर ने लिखा कि तुम्हें अपने आंख का लट्ठा नहीं सूझता। हे निर्बुद्धियों, सबसे पहले अपने आंख के लट्ठे को निकालो, तब तुम दूसरों की आंख के तिनके को भली भांति निकाल पाओगे। आज मैं और आप भी बड़े गौरवान्वित होकर ये बात परमेश्वर के सामने जाकर कहते हैं कि हम कभी किसी के दास नहीं हुए, तो कैसे स्वतंत्र होंगे? गौर से देखिए, हम अपनी आदतों के दास हैं। गौर से देखिए, हम में से बहुत सारे लोग ऐसी चीजों के दास हैं जिन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते। मैं कई पास्टर्स को जानता हूं जो कई ऐसी चीजों में ग्रसित हैं जो कि परमेश्वर के अनुरूप नहीं है। मैं कई लोगों को जानता हूं जो परमेश्वर के वचन का प्रचार तो करते हैं, लेकिन उनका जीवन कई लोगों को ठोकर खिलाता है। आज चौकस रहकर, अपनी कमरे बांधकर सबसे पहले अपने आप को देखना है कि मैं और आप किस तरह के दास हैं। और अगर मैं और आप स्वतंत्र नहीं, तो हमारा और आपका स्वतंत्रता का प्रचार करना परमेश्वर के विषय में व्यर्थ है। क्योंकि बाइबल कहती है, लोग तुम्हारे फलों से देखकर तुम्हें पहचानेंगे कि तुम वास्तव में परमेश्वर के हो भी या नहीं। आज अगर मैं और आप प्रचार करने उतरते हैं तो बहुत चौकस रहकर प्रचार करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जिसको मैंने जितना दिया था मैं उसको उससे उतना ही वापस लूंगा। पौलुस लिखता है कि तुम में से बहुतेरे उपदेशक न बने। क्यों? क्योंकि वो अधिक दंड पाएंगे। आज ऐसा नहीं है कि आपका मन किया और आप आके उतर के प्रचार करने चले आए, नहीं। आज जब तक परमेश्वर आपको निर्देशित न करे, तब तक आपका और मेरा प्रचार में उतरना व्यर्थ है, क्योंकि हम वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे जो कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा लोगों पर डालेगा। हम केवल लफ्जी तौर पर, शाब्दिक तौर पर प्रचार करेंगे।
लेकिन परमेश्वर का आत्मा यदि आपके अंदर से प्रचार करेगा तो आप वो प्रभाव छोड़ेंगे जो वांछित प्रभाव होगा, जिसके द्वारा लोग आशीषित होंगे वास्तव में। आज बहुत सारे प्रचारक या बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे जो तरह तरह की चीजों के लिए, तरह तरह के प्रलोभनों को लेकर के प्रचार के इस फील्ड में उतरे। बाइबल क्या कहती है? बाइबल बड़े साफ तौर पर आपको बताती है कि आपका और मेरा काम सिर्फ बीज बोना है, उसको सींचने और बढ़ाने का काम परमेश्वर का है। यह काम मेरा और आपका नहीं है। मेरा और आपका काम सिर्फ बीज बोना है, और यदि आप और मैं सफलता से बीज बोएंगे तो वास्तव में मैं और आप क्या कर पाएंगे? मैं और आप वास्तव में उस फसल को देख पाएंगे जो परमेश्वर हमारे और आपके लिए काटेगा। ध्यान रखिएगा, हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम यदि अपने पूरे जीवन में किसी एक आदमी को भी परमेश्वर के पास ला पाए तो हम वास्तव में अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। एक व्यक्ति को। आज ये आवश्यक है कि मैं और आप इस बात को समझें। मैं रोज सुबह फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पेज पे बोलता हूं, और इसकी प्रेरणा मुझे अनुपम भैया से ही मिली, क्योंकि मैं उनके रात के प्रचार को कई बार सुनता हूं तो मैं आशीषित होता हूं कि पति पत्नी दोनों नौकरी पर होते हुए भी अपने जीवन में वो समय निकालते हैं जो परमेश्वर के लिए है। आज परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है कि हमारे द्वारा लोग आशीष पाएं। ऐसा ना हो कि हमारे द्वारा सुनकर लोग नष्ट हों। इसलिए यह आवश्यक है कि मेरा और आपका उदाहरण लोगों के सामने ऐसा हो कि वास्तव में वो सत्य को जाने और स्वतंत्र हो। परमेश्वर का वचन उनके हृदय में बोया जा सके। केवल सतही तौर पर परमेश्वर के वचन को सुनकर कोई लाभ उनके जीवन में नहीं होगा। आज आपका और मेरा जीवन भी परिवर्तित नहीं होगा यदि मैं और आप भी परमेश्वर के वचन को सतही तौर पर सुनते और मानते हैं। आज मन का परिवर्तित होना बहुत आवश्यक है, वरना आप और मैं भी इसी तरह लोगों से यही प्रश्न करते रहेंगे कि हम तो बाप दादों से मसीही हैं, अब्राहम के वंश के हैं, और हमने कभी किसी के दासत्व को ग्रहण नहीं किया, तो फिर हम कैसे स्वतंत्र हो सकेंगे? जब भी कोई ऐसा प्रश्न आता है, मैं सिर्फ परमेश्वर से एक ही प्रार्थना करता हूं। यदि मुझसे कोई प्रश्न करता है, हे प्रभु, इसकी आध्यात्मिक आंखों को खोल जिससे कि ये वास्तविकता को देख सके। आज आवश्यक है कि मेरी शारीरिक आंखें तो खुली हैं, लेकिन हमारी आध्यात्मिक आंखें भी खुले, जिससे कि हम परमेश्वर की वास्तविकता को अपने जीवन में देख सकें। इसीलिए यीशु मसीह बार बार कहता है कि वो देखते हुए भी नहीं देखते। आप तो कहेंगे साहब मुझे तो दिखता है बहुत अच्छा, मैं तो बिना चश्मे के भी बहुत अच्छा देख सकता हूं, पढ़ सकता हूं, लेकिन नहीं। कौन सी आंखों के बारे में बात हो रही है? वहां बातचीत हो रही है आध्यात्मिक आंखों की। बातचीत हो रही है उन आंखों की जो परमेश्वर के वचन को पढ़ के उसको समझने में सहायक सिद्ध हों। बात हो रही है उस मन की जो परमेश्वर के लिए खुल सके, जिसमें परमेश्वर के वचन को बोया जा सके, और जिसके द्वारा परमेश्वर का वचन 60, 100, 70 गुना फल लाकर लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हो। आप और मैं अगर ये कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम परमेश्वर के साथ अपने आप को देख सकें। यीशु ने उनको उत्तर दिया। यीशु ने क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। बाइबल में ये जो शब्द आया है सच सच, इसका अर्थ है कि परमेश्वर किसी बात पर मोहर लगा रहा है।
और इस चीज को जब आप मैं देखेंगे तो बाइबल में कई जगह यीशु मसीह को ये बात कहते हुए पाइएगा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। और यहां पर लिखा है कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। एज सिंपल एज दैट। जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। आज ऑब्जेक्टिवली देखिए कि मैं और आप किसके दास हैं। आज मैं और आप परमेश्वर के समय को किसे दे रहे हैं। आज मेरा और आपका जीवन किसकी ओर मुड़ा है। आज मैं और आप किसकी ओर झुक जाते हैं। आज मैं और आप परमेश्वर के वचन को कैसे पढ़ते हैं। आज मेरा हृदय भी परमेश्वर के लिए धड़कता है या नहीं धड़कता। क्या मैं और आप भी अपने जीवन में, अपने यौवन काल में अपने जीवन को परमेश्वर को देने में सक्षम है या नहीं। या मेरी और आपकी भी अवधारणा भारतीयों की तरह है कि साहब जिंदगी में सारे आनंद लेने के बाद बुढ़ापे में हम परमेश्वर का भजन करेंगे। सब उपदेशक में साफ लिखा है अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रखें। मैं धन्यवाद देता हूं कि जब मेरा विवाह भी नहीं हुआ था तब से परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया, लेकिन अधिकाई से इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ने अब चुना है। जवानी के उन दिनों में वचन तो पढ़ते थे, समझ भी आता था, लेकिन वचन के रहस्य नहीं खुले थे। आज इंपॉर्टेंट ये है कि लॉकडाउन ने, कोविड ने जहां लोगों के जीवन के रास्ते बंद किए, वहीं कोविड ने मेरे आध्यात्मिक जीवन के रास्तों को अधिकाई से खोल दिया। वहीं कोविड ने मुझे जिस आयत के द्वारा जीवित रखा, आज भी मैं उस आयत को अपने जीवन में कई बार दोहराता हूं। पौलुस ने एक जगह लिखा कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। कोविड के दिनों में जब मेरा गला चोक्ड था, कोविड के दिनों में जब सांस लेने में तकलीफ थी, कोविड के दिनों में जब मेरा ऑक्सीजन स्तर बहुत गिर गया था, उन दिनों में भी मैं परमेश्वर से सिर्फ यही कहता था, प्रभु अपनी इच्छा को मेरे जीवन से पूरी कर। अपनी इच्छा के द्वारा मैं आपके साथ रहूं, और यदि न भी रहूं तो आप मुझे उस डाकू की तरह याद जरूर कर लेना जब आप अपनी क्षमता में न्याय के दिन में खड़े हों, तो मुझे याद जरूर कर लेना। और नतीजा ये हुआ कि परमेश्वर की स्पष्ट आदेश और स्पष्ट आवाज को मैंने सुना कि तेरा समय अभी नहीं आया। और उसके बाद धीरे धीरे प्रचार बढ़ता चला गया, और इन लेंटन डेज में धीरे धीरे प्रभु ने चर्च में बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। हमारे पास्टर साहब अपनी प्रेयर मीटिंग्स, लेंटन प्रेयर, कॉटेज प्रेयर मीटिंग्स किसी को नहीं देते, लेकिन प्रभु ने उनको अगुवाई दी कि उन्होंने मुझे लगभग 8 से 10 मीटिंग्स लेने के लिए कहा। और शुरू शुरू में जब उन्होंने चर्च में बुलवाया तो उनको बड़ी हैरत हुई कि मैं चर्च लेने आया बिल्कुल खाली हाथ। चर्च के दरवाजे पर मिले और उन्होंने मुझसे पूछा, तैयारी है तुम्हारी? मैंने कहा बिल्कुल। कहते प्रचार कर लोगे, डरोगे तो नहीं? मैंने धीरे से उनसे कहा, क्योंकि वो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। मैंने धीरे से उनसे कहा कि साहब ये मेरा काम नहीं है, ये परमेश्वर का है, और परमेश्वर जैसा वचन आपको देगा उसी हिसाब से वो शब्द मेरे मुंह में आएंगे। उसके बाद जब मैं खड़ा हुआ तो परमेश्वर की सामर्थ को मैंने अनुभव किया, और लगभग 35-40 मिनट मैंने प्रचार किया। और उसके बाद उन्होंने एक बात कही, जब उन्होंने मुझे सम्मानित किया ईस्टर पे, और मैंने उनसे कहा कि सर मैंने ऐसा कोई बड़ा काम तो नहीं किया है, क्यों सम्मानित कर रहे हैं मुझे भरे चर्च के सामने? तो उन्होंने कहा यू डिजर्व इट, तुम डिजर्व करते हो। और जो उन्होंने कहा वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि भाई
चर्च में उन्होंने अनाउंस किया कि ये वो व्यक्ति है जिसको अगर मैं अभी खड़ा करूं और कहूं प्रचार कर दे तो ये 2 मिनट में प्रचार शुरू कर देगा। मेरा दिल धन्यवाद से भर गया, क्योंकि मैंने बाइबल की उस आयत को अपने जीवन में पूरी होते हुए देखा। परमेश्वर के एक दास के मुंह से तुम्हारी कमरे बंदी रहे। आज आपकी और मेरी कमरे बंदी रहे। मैंने कहा ना कि ये प्रतिदिन का प्रचार करना मैंने अनुपम भाई और शबनम भाभी से सीखा, और मैं बहुत खुशी से उन्हें सुनता था और सुनता हूं। और ये पाया मैंने कि अपने व्यस्तम शेड्यूल के बाद भी वो समय निकाल लेते हैं परमेश्वर के वचन के लिए, एंड दैट इज रिक्वायर्ड। और इसीलिए जब मुझे परमेश्वर ने कहा कि तू प्रचार करेगा, और भाई डिएगो परेरा ने मुझे कहा कि आपको एक्सेस दे दी मैंने, आपको दिन में किसी भी समय लगता है, आप किसी भी समय महसूस करते हो कि परमेश्वर का प्रचार आपको करना है, जस्ट प्लग इन एंड गो थ्रू इट। जो परमेश्वर का होगा वो उस प्रचार को अवश्य सुनेगा। और कई बार मुझे बड़ी हैरत होती है, सुबह सुबह जब मैं लॉग इन करता हूं तो 18 से 20-22 लोग तक जुड़ जाते हैं। बंबई जैसे शहर में जहां बहुत व्यस्तता होती है, तब भी लोग सुनते जाते हैं। और यह आवश्यक है कि बाइबल में लिखा जिसके कान हो वो सुन ले कि पवित्र आत्मा लोगों से क्या कहता है। जिसके कान हो वो सुन ले। और लिखा है कि जो पाप करता है वो पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम पाप के दास हुए तो हम परमेश्वर के घर में नहीं रहेंगे। कहां रहेंगे? अलग नहीं रहेंगे परमेश्वर के साथ। और इसी वजह से आगे चलकर परमेश्वर ने क्या कहा हमें, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, तुम कौन हो मेरे? ले पालक पुत्र। क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, लेकिन पुत्र जानता है कि उसका पिता क्या करता है। आज हमें भी पता होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ क्या करता है। आज परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा मेरे जीवनों में परमेश्वर के साथ बनी रहे, मेरी यही प्रार्थना है। और ये साफ तौर पर लिखा है कि दास सदा घर में नहीं रहता, लेकिन पुत्र रहता है। आज परमेश्वर ने यह अधिकार दिया है हमें कि हम परमेश्वर के घर में बने रहें, परमेश्वर के साथ बने रहें, परमेश्वर की सही और भली भावती इच्छा को हम जानते रहें। और लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। इफ यू बिलीव इन क्राइस्ट, क्राइस्ट विल सेट यू फ्री। अगर तुम मसीह में विश्वास रखोगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। कई बार परमेश्वर के वचन मुझे हैरत में डालते हैं, जहां चेले यीशु मसीह से कह रहे हैं, एक बार पिता को हमें दिखा दे। अरे हमारी भी कई बार ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रश्न यीशु मसीह के सामने जाते हैं, एक बार हमें दिखा दे परमेश्वर। अरे यीशु मसीह आपके साथ बना हुआ है, यीशु मसीह के लहू में आप धोए गए हो, यीशु मसीह ने आपको खरीद लिया है, लेकिन उसके बाद भी आपकी इच्छा है कि आप परमेश्वर को देखो। यीशु मसीह ने क्या कहा, जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। और मेरे और आपके लिए तो एक गाइडिंग स्टार, एक गाइडिंग प्रिंसिपल, एक गाइडिंग वचन है, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यस, आपको और मेरे विश्वास का आधार ही है कि हमने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन हम तब भी विश्वास करते हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के उस विश्वास के परिमाण के आधार पर अपने उद्धार को प्राप्त कर लें। लिखा है कि अगर तुम स्वतंत्र होना चाहते हो तो सबसे पहले विश्वास रखो। आज मेरे विश्वास का आधार क्या है? 3 हफ्ते पहले पुनरुत्थान हुआ, वो हमारे विश्वास का आधार है। मैंने ये नहीं कहा था, है।
हम में से बहुत सारे लोग उसे एक त्योहार की तरह मनाकर छोड़ जाते हैं, लेकिन नहीं, वही चीज है जो उस साइकिल को पूरा कर रही है जो यीशु मसीह के जन्म के साथ शुरू हुआ था। यही वो चीज है जिसके अनुसार मुझे और आपको ये पता होना चाहिए कि मैं और आप इस संसार में इसी आधार पर बुलाए गए लोग हैं। मैंने आज सुबह भी यही कहा था, आज भी आपसे यही कह रहा हूं कि 2 स्टेप्स में परमेश्वर ने हमें बुलाया, और इसीलिए परमेश्वर ने कहा भी है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े। आप और मैं परमेश्वर द्वारा बुलाए गए हैं फॉर श्योर, लेकिन परमेश्वर के चुनाव में आना बहुत जरूरी है अगर मैं और आप अनंत जीवन के अधिकारी होना चाहते हैं। तो अगर मैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर के अनंत जीवन के अधिकारी हो, या परमेश्वर के दाहिने जाकर हम परमेश्वर के साथ रहें, यूहन्ना के उस वचन को पूरा करें जिसमें कहा गया था कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। अगर परमेश्वर वास्तव में ये हमारे जीवन में पूरा कर रहा है तो उसके लिए आवश्यक है कि मैं और आप भी परमेश्वर के अनुसार अपने आप को देख सकें। मैंने यही कहा ना कि आपकी और आध्यात्मिक आंखें अगर खुली नहीं है तो आपके लिए एक बाइबल एक पुस्तक ही रहेगी, आजीवन रहेगी। कई लोगों के लिए रही है, कई लोगों के लिए आज भी है। कई लोग इसे लफ्जी तौर पर एक रूटीन के तौर पर पढ़ के छोड़ जाते हैं, लेकिन कोई प्रभाव उसका अपने जीवन में नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता, हमारी आध्यात्मिक आंखें बंद हैं। हम पढ़कर स्वतंत्र होकर खुश हो जाते हैं कि साहब हमने बाइबल पढ़ ली, लेकिन मेरे प्रियो आज इससे आगे जाना है। आज सिर्फ पढ़ना नहीं है, आज पढ़ने के साथ साथ उसे अपने जीवन में उतरने देना है। आज परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाना है। वो सहायक जो परमेश्वर आपको और मेरे लिए छोड़ गया है उसका इस्तेमाल करना है। आज अगर मैं और आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो दुर्भाग्य से मैं और आप अभागे लोग हैं। हम कहलाते तो मसीह हैं लेकिन वास्तव में है नहीं। आज ये चीजें आपको और मुझे जाननी है, और अगर मैं और आप इसको नहीं जान रहे तो हम दास ही रहेंगे, हम पाप के दास ही रहेंगे, और आप और मैं कभी भी परमेश्वर के साथ अपने आप को नहीं देख पाएंगे। आपका और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में कभी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आप और मैं उस मोहर के अनुसार जब जीवन की पुस्तक खुलेगी, मैं और आप परमेश्वर के बाएं पाए जाएंगे फॉर श्योर, क्योंकि मैं और आप समय रहते हुए परमेश्वर की तरफ नहीं झुके। आज जानना है इस बात को। अगर मैं और आप वास्तव में ये बात नहीं जान पा रहे तो संसार के राजकुमार ने हमारी बुद्धि को अंधेरा कर दिया है। आज शैतान हमसे ब्लाइंड गेम खेल रहा है और मैं और आप उस गेम का आनंद ले रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जब हमारी आंखें खुलेगी तो अनुग्रह का समय समाप्त हो चुका होगा। हमारी स्थिति उन कुंवारियों जैसी होगी जिनका तेल ना होने की वजह से मशालें बुझ गई। तब हम दूल्हे के पास नहीं पहुंच पाएंगे, दरवाजा खटखटाते रह जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। आज संसार के राजकुमार ने मेरी और आपकी आंखों को बंद कर रखा है। खोलिए उन आंखों को, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो अधिकार दिया है कि जिसके द्वारा मैं और आप अपनी आध्यात्मिक आंखों को खोल सकें, क्योंकि चुनने की स्वतंत्रता है आपके और मुझ में। आप और मैं सही तरीके से चुन सकते हैं कि किस तरफ हमें जाना है, और अगर मैं और आप सही तरीके से नहीं चुन रहे तो ये हमारी गलती है, ये परमेश्वर की नहीं है। कई बार परमेश्वर ने आपको चिताया है, कई लोगों के प्रचार से आपको बताने का प्रयास किया है। क्या वजह थी कि इब्राहिम के गोद से जब वो एक कोढ़ी मरा तो उस धनी व्यक्ति ने क्या कहा कि इसको भेज दे जिससे कि ये चिता सके मेरे भाइयों को। उसने कहा नहीं, व्यवस्था की पुस्तकें उनके पास हैं, और अगर वो उसे पढ़कर नहीं चेतते तो व्यर्थ है उनका जीवन। आज परमेश्वर का जीवित वचन मेरे और आपके पास है, और अगर हम नहीं चेत रहे तो परमेश्वर का दोष नहीं है। बुरा मत मानिएगा, परमेश्वर का दोष नहीं है, इट इज
entirely the defect of our wisdom. ये हमारी बुद्धि का दोष है जिसे संसार के राजकुमार यानी शैतान ने अंधेरा कर दिया है। लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मैं और आप मांगे तो परमेश्वर से, प्रभु मुझे स्वतंत्र कर दे। मैं और आप तो डर के मारे मांग भी नहीं रहे, क्योंकि संसार हमें इतना आकर्षित कर रहा है कि मैं और आप नहीं चाहते संसार को छोड़ना। इसलिए बाइबल में लिखा है, तू सरगर्म नहीं है, तू ठंडा नहीं है, तू गुनगुना है। आज वास्तव में हम गुनगुने हैं, बुरा मत मानिएगा। हम थोड़ा सा परमेश्वर को अपने जीवन में आने देते हैं, शैतान भी हमारे जीवन में बना रहे, ऐसा हम चाहते हैं। संभव नहीं है। कोई व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो एक से प्रेम, दूसरे से बैर रखेगा। आज आपको और मुझे चूज करना है कि हम किससे प्रेम और किससे बैर रख रहे हैं। उसी के अनुसार हमारा न्याय होगा। बाइबल ने कहा, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। लिखा है, मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंश के हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। आज यही सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं और आप बाप दादों से मसीह हैं। 4 पीढ़ियों से हमने बहुत आशीष पाई है। परमेश्वर की आशीषें हमारे बाप दादों की वजह से हमारे ऊपर हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में जगह नहीं पा रहा। आज शैतान हमारे जीवन से उस वचन को चुरा रहा है। शैतान उस वचन को हमारे जीवन से उठा ले गया है। आज मेरे और आपके बच्चे भी एक आम व्यक्ति की तरह आप लोगों के साथ जीवन गुजार रहे हैं, विशेष नहीं है। परमेश्वर ने हमारे बच्चों को हमें चुना है एक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर मैं और आप ऐसा कर नहीं रहे तो ये हमारी गलती है भाई, परमेश्वर की नहीं। और लिखा है कि मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश के हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। यही सच है। अब बहुत से मसीहों से एक बार जाकर सिर्फ इतना पूछिएगा कि बाइबल में कुल पुस्तकों की संख्या क्या है। बहुत आसान प्रश्न है, जवाब आपको इतने मनोरंजक मिलेंगे कि आपका दिल दुख जाएगा। आपको शर्म आएगी कि आप ऐसी कम्युनिटी में हैं जहां ऐसे लोग भी हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि बाइबल में कितनी पुस्तकें हैं, पुराने में कितनी, नए में कितनी, मेजर प्रॉफिट कौन से हैं, इंजील किसे कहते हैं, गुड न्यूज किसे कहा जाता है, और लेटर्स क्या है। पौलुस ने कितनी कलीसियाओं की स्थापना की, बहुत लोग नहीं बता पाएंगे आपको, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं। ऐसा मैं नहीं कहता कि मैंने पूरी बाइबल पढ़ी है, लेकिन हाँ, जितना पढ़ा है परमेश्वर की आशीष है कि मैं उसको इस्तेमाल करता हूं सही जगह पर। बल्कि मैं भी नहीं करता, परमेश्वर करवा देता है। लिखा है, मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। आप कहेंगे साहब यीशु मसीह की मृत्यु तो 2000 वर्ष पूर्व हो गई, मैं और आप कौन क्यों यीशु मसीह को मार डालना चाहते हैं। आज मैं और आप पवित्र आत्मा को सप्रेस करते हैं अपने जीवन में। त्रिएक परमेश्वर का एक रूप हमारे जीवनों में है। ट्रिनिटी का वो परमेश्वर हमारे साथ है। पहली बात तो मैं और आप उसकी आवाज नहीं सुनते। दूसरी बात, मैं और आप उसे अपने जीवन में आने का न्योता नहीं देते। और तीसरी बात, मैं और आप संसार से इतना प्रभावित होते हैं कि मैं और आप उसे अपने जीवन से जाने का आदेश दे देते हैं, मार डालना चाहते हो। आज ऑब्जेक्टिवली ये बात जानिएगा कि कहीं मैं और आप अपने द्वारा परमेश्वर को मार तो नहीं रहे। क्या मैं और आप अपने द्वारा परमेश्वर को चोट तो नहीं पहुंचा रहे? क्या मेरे और आपके द्वारा परमेश्वर शोकित तो नहीं हो रहा? क्या मैं और आप परमेश्वर के आंगनों को रौंद तो नहीं रहे? ये वो सारी चीजें हैं जिसको आपको और मुझे ऑब्जेक्टिवली देखना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुनने की स्वतंत्रता दी है। आज मुझे वो आयत हमेशा बहुत अच्छी लगती है। 3 दिन पहले मैंने उसे प्रचार किया कि आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे,
मैं अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूंगा। यू शुड बी सो डेफिनेट कि आप जोशुआ या यहोशू की तरह इस बात को लोगों के सामने कहने पाओ कि आज मैं और मेरा घराना तो यहोवा ही की सेवा करेगा, नो मैटर व्हाट। परिस्थिति कोई भी हो, मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर ही की सेवा करेगा। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है, इसीलिए हमारे लिए लिखा गया कि तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूं जो मैंने अपने पिता के यहां देखा है। आप देखिएगा, पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, विरोधाभासी स्थिति। मैं वही कहता हूं जो मैंने अपने पिता के यहां देखा है। इसका मतलब जो बातें परमेश्वर ने मुझे कही वो मैंने तुम्हें पहुंचा दी। इसका मतलब डायरेक्ट परमेश्वर का वचन आप तक पहुंच गया थ्रू जीसस क्राइस्ट। लेकिन तुम क्या करते हो, ये भी लिखा है और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। कौन है मेरा और आपका पिता यहां संसार में? शैतान। हम वही कर रहे हैं जो शैतान हमें निर्देशित कर रहा है। आज आवश्यक है इस बात को समझना कि हम अपने बच्चे को कैसे निर्देशित कर रहे हैं। आज इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि परिवार के अगुवे होने के नाते मेरा और आपका रोल क्या है। क्या परमेश्वर की बातें मेरे और आपके बच्चे सुन पा रहे हैं? क्योंकि सुनाने का माध्यम है आप और मैं। अगर मैं और आप परमेश्वर का वो वचन लोग अपने बच्चों तक नहीं पहुंचा पा रहे तो फिर गलत नहीं लिखा है। तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। आज हम भी अपने बच्चे को झूठ बोलने की शिक्षा देते हैं। आज हम भी चोरी करते हैं तो हमारा बच्चा भी हमें देख के चोरी कर रहा है। आज अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते होते हैं तो हमारा बच्चा भी प्रेरित होकर परमेश्वर के वचन को कम से कम उठाकर तो देखता है कि माँ बाप रोज जाकर परमेश्वर के वचन में पता नहीं क्या बोलते हैं। लेट मी चेक कि क्या है इस किताब में, क्या है ऐसा जो लगातार मेरे बाप को, मेरी माँ को प्रेरित करता है कि वो परमेश्वर के वचन में निरंतर बार बार जाएं। इसीलिए लिखा है कि तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। आज इंपॉर्टेंट बात है ये कि हमारे बच्चे वही करते हैं जो हमें करते हुए देखते हैं। आज अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार, आपका घराना बचे, आज अगर आप चाहते हैं कि आपके घराने से आप आशीषित हो, आपका घराना आशीषित हो, तो इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे को उसी रास्ते पर चलाएं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रहा ये बात, बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। मैंने जीवन में पहली शिक्षा क्या पाई थी जब मैं छोटा था कि रात को खाना नहीं मिलेगा जब तक प्रार्थना नहीं हो जाती। ये मेरे लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल था, नो मैटर व्हाट। और बहुत साफ तौर पर कह रहा हूं ये बात कि जब मैं बच्चा था तो मेरे लिए बाइबल सोर्स थी। मैं तो बहुत जोर से कहता हूं ये बात। जब मैं बच्चा था तो मेरे लिए बाइबल सोर्स थी कि साहब इसको पढ़ा जाकर जब दुआ खत्म होगी तो खाना मिलेगा। एक जगह प्रचार करते हुए मैंने कहा था हम बेसिकली पंजाब से हैं, हम खाने के लिए जीते हैं। हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा खाना है। बढ़िया होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, है ना। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वैसे वैसे मुझे एक और चीज भी समझ में आई कि सिर्फ शारीरिक खाना अच्छा नहीं होना चाहिए, हमारा आध्यात्मिक भोजन भी फ्लेवर्ड होना चाहिए। हमारा आध्यात्मिक भोजन भी ऐसा होना चाहिए जिसको हमारी आध्यात्मिक आंखें देखकर ये कहे कि हाँ इसको खाना है मुझे।
आज हम शारीरिक भोजन के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं भाई, सुबह से शाम तक दौड़ लगाते हैं, हा हा ही, तरह तरह के कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं, फिर भी बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती। लेकिन आध्यात्मिक भोजन के लिए तो शायद हम मेहनत कर ही नहीं रहे, समय ही नहीं है हमारे पास। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन में परमेश्वर ने ये भोजन मुझे परमेश्वर के जीवित वचन में दिखाया, मेरी इच्छा बढ़ी, मेरी तृष्णा बढ़ी, और मैं परमेश्वर के वचन में से पढ़कर हमेशा परमेश्वर से कहता हूं, हर बार एक नया अर्थ दे परमेश्वर, मुझे सीखने की इच्छा दे परमेश्वर, जिससे कि मैं तेरे वचन के भेदों को सीख सकूं, उसे अपने जीवन में आत्मसात करूं और अपने जीवन से कई लोगों के लिए आशीष का कारण ठहर सकूं। आज पंजाबी होने के नाते आध्यात्मिक भोजन भी मुझे स्वादिष्ट ही चाहिए। आज पंजाबी होने के नाते आध्यात्मिक जीवन भी मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ही चाहिए। मैं किसी सेकंड बेस्ट चीज को स्वीकार नहीं करूंगा, ऐसा परमेश्वर ने सिखाया। और इसीलिए जब भी मैं परमेश्वर के वचन में जाता हूं, सुबह या शाम, जब भी मैं उस मसाले को, उस फ्लेवर को पवित्र आत्मा से मांगता हूं कि प्रभु उस वचन को सुनकर लोगों को आनंद हो, परमेश्वर की उस वचन को वो पूरा करें कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। और इसीलिए आप यकीन करेंगे, शायद ना कर पाए, ये जो वचन मैं अभी प्रचार करके हट रहा हूं, ये ऐसे समाप्त कर रहा हूं, इस पूरे वचन को मैं थोड़ी देर बाद फिर से सुनूंगा, क्योंकि जब मैं अपने आपे में आऊंगा तो मुझे ये पता नहीं होगा कि मैंने क्या बोला, और फिर मेरे लिए आवश्यक होगा कि मैं उस वचन को दोबारा से सुनूं कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मुझसे क्या कहा और मैंने क्या कहा। कई बार मेरी पत्नी मुझ पर बहुत हंसती है, कहती तुम अपने ही वचन को दोबारा क्यों सुनते हो भाई। मैंने कहा मैं इसलिए सुनता हूं कि मुझे पता नहीं मैंने क्या कहा और कैसे कहा, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा थी, मैंने कह दिया, लेकिन मुझे अब सुनना है कि उससे मैं भी आशीषित हूं। इसलिए आज बड़े गर्व से मैं इस बात को कह रहा हूं कि इन 5 वर्षों में परमेश्वर ने कभी ना त्यागा ना छोड़ा। जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं, ऐसा नहीं कि मैं भी कोई स्वस्थ मनुष्य हूं, तरह तरह की तकलीफें, डायबिटीज है, ये है, फलाना है, ढिकाना है, लेकिन परमेश्वर है। मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा कि भाई क्या कर सकता है परमेश्वर तुम्हारे लिए, नॉन क्रिश्चियन था, क्या कर सकता है। मैंने उसे बड़ा सरल सा जवाब दिया। मैंने उसे कहा तकलीफ तो वही है, परमेश्वर यदि चाहे तो वो तकलीफ उठा भी सकता है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर की वो आशीष हम पर ठहरती है जो कहती है कि मैं तेरी सामर्थ को बढ़ा दूंगा। मैंने उससे कहा भाई मेरी सामर्थ बढ़ जाती है, मेरी सामर्थ बढ़ जाती है जब मैं उस बीमारी के साथ अपने आप को देखता हूं, क्योंकि बाइबल की उस आयत को मैं पूरा करता हूं कि जब जब तुम कमजोर होते हो तब तब मैं तुम्हारे जीवन में बलवान होता हूं। बोला ऐसा लिखा है बाइबल में? लिखा है भाई, जब जब तुम कमजोर होते हो तब तब मैं तुम्हारे जीवन में बलवान होता हूं। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं प्रभु मुझे कमजोरी रख, अगर मैं बलवान हो जाऊंगा तो क्या पता सबसे पहले मैं तुझे छोड़ जाऊं ना। बाइबल में लिखा है बड़े बड़े लोगों के लिए, बड़े बड़े प्रॉफिट्स के लिए वो दुख सुख भोगी मनुष्य था।
आज मैं भी आइडेंटिफाई करता हूं कि मैं भी एक दुख सुख भोगी मनुष्य हूं, साधारण सा जन। कोई विशेष चीज नहीं है मुझ में। और कई बार लोग मुझे कहते हैं सर आप में क्या खास, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर ने चुन रखा है। इसलिए मेरे कॉलेज की एक प्रोफेसर ने मुझे कहा कि आपका वचन सुना, मुझे लगा नहीं कि सर आप वही हैं जो आप हमें मिलते हैं। मैंने कहा सर मैं जब परमेश्वर का वचन प्रचार करता हूं तो मैं नहीं रहता, परमेश्वर का पवित्र आत्मा बोलता, मैं नहीं बोलता भाई। बोले लग तो ऐसे ही रहा था। मैंने कहा बाइबल में लिखा मैं तुम में रहूंगा, चलूंगा, फिरूंगा और अपने काम करूंगा। मैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा के सामने प्रस्तुत कर देता हूं, स्वयं को प्रभु इस्तेमाल कर ले भाई, मैं तो इस लायक हूं नहीं, कोई योग्यता मेरे अंदर है नहीं, दिखने में भी मैं कोई ऐसा सुंदर इंसान नहीं हूं। हाँ, लेकिन अगर मैं तुझे भा रहा हूं, खूब इस्तेमाल कर। एक गाना गाते हैं ना एक अंग्रेजी में, हियर आई एम। तो मैं भी परमेश्वर कहता प्रभु मैं आऊं, यूज कर ले भाई मुझे, क्योंकि जितना अधिक तू मुझे यूज करेगा वो मेरे लिए लाभदायक है, क्योंकि उतना ही अधिक मैं चमकूंगा। उतना जितना तू मुझे घिसेगा उतना अधिक चमक मेरे जीवन में आएगी। इसलिए तू इस्तेमाल कर ले मुझे। और मुझे बड़ी खुशी है कि परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मैं साथ ही साथ आपके लिए भी बोझ से प्रार्थना करता हूं जो सुन रहे हैं मुझे। पुनरुत्थान दिवस पर हमने सुना है, और जब हम स्वर्गारोहण की बात करेंगे तब भी सुनेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है, जाओ पूरे संसार में फैलकर लोगों को मेरा वचन सुनाओ। दैट इज अ कमांडमेंट गिवन टू अस। किसी पादरी साहब को नहीं मिली है वो, किसी इवेंजलिस्ट को नहीं कहा परमेश्वर ने जाओ इस संसार में फैल जाओ और मेरे वचन को सुनाओ। किसी इवेंजलिस्ट या पादरी के लिए नहीं कहा उसने आपको और मुझे कहा। उसने आपको और मुझे मसीह के राजदूत के रूप में देखा। उसने आपको और मुझे लेपालक पुत्र बनाया। इसलिए जब स्वर्गारोहण में परमेश्वर की वो आशीष आप तक पहुंचे, चुप मत रहिएगा। जैसा जैसा आपसे कहा जाए लोगों तक कम से कम वैसी बात पहुंचाइएगा, क्योंकि आगे का काम परमेश्वर का है, आपका नहीं है। अब में से कई लोग कहते हैं कि साहब बाकी सारा काम भी मेरा नहीं है। आपका काम सिर्फ बीज बोना है। बोइए कम से कम उसको, जिससे कि परमेश्वर उस फसल को काटते हुए कहे कि धन्य है विश्वास योग्य दास, क्योंकि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुतों का मांगिया बहुत का मालिक बनाऊंगा। इस चीज को लेकर के आपको और मुझे आगे जाना है। मैं हमेशा शुरू में ये प्रार्थना जोर जोर से करता हूं परमेश्वर से कि वचन लोगों के हृदय में बोया जाए। प्रभु सुने नहीं, सिर्फ उस वचन को अपने हृदय में बो दें, उसके फलों को देखें और उसके फलों के साथ अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर को। आवश्यक है ये बात। आज बहुत से लोग बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, मैं कायल हो जाता हूं, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है ये तो आप और मैं जानते हैं। लोग व्यक्ति को देखते हैं, प्रचार को नहीं। आज मेरा और आपका प्रचार लोगों के द्वारा ग्रहण योग्य हो। आज मेरे और आपके काम ऐसे हो कि लोग वास्तव में परमेश्वर को हमारे जीवन से देखें। आज हमारे द्वारा बहुत आशीषित होकर मैं एक बात कह रहा हूं, आज हमारे द्वारा बहुत सी आत्माएं बचाई जाए। आज हम और आप मिलकर परमेश्वर के साथ अपने आप को देखने वाले हों। एक प्रचारक ने बहुत अच्छी बात की थी, अपने उद्धार का टिकट आप स्वयं ही पक्का कर सकते हैं। Nobody else can do it. You yourself can do it with God. अपने उद्धार का टिकट आपको पक्का करना है भाई। कैसे करोगे? बाइबल को पढ़कर देखो, बाइबल से सीखो और उस अनुसार अपने आप को तैयार करो, क्योंकि दिन बुरे हैं। पके हुए खेत तो बहुत से हैं, लेकिन काटने वाले बहुत थोड़े हैं। अपने आप को काटने वाला बनाओ
कि आप परमेश्वर के खत्ते में लोगों को इकट्ठा करते हुए कहो कि हां प्रभु, तेरा दास सुनता है, क्या आज्ञा। आज आवश्यक है कि मैं और आप ऐसा कर सकें। कई बार मेरा मन नहीं होता परमेश्वर के वचन से जाने का, लेकिन समय की लिमिटेशन होती है। लेकिन मेरी सिर्फ आपसे ही इच्छा है, आज रात मेरी यही प्रार्थना है कि हम जितने सुन रहे हो 60, 100, 70 गुना फल लाकर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो जाए। अभी भाई डिएगो पराना ने मुझसे 3 दिन उपवास और प्रार्थना के थे, उसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्र के विकास के लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने यही कहा कि बाइबल की एक आयत है, छोटे झुंड मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आज हम संख्या में छोटे हैं, थोड़े हैं, लेकिन डरना नहीं है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं होगा। प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से कि जो चुनाव आ रहे हैं, परमेश्वर उन लोगों को लाए जो परमेश्वर के अनुसार हमारे जीवनों को स्वतंत्र रख सकें। ऐसा समय हमारे जीवनों में कभी ना आए कि जब परमेश्वर का वचन सुनने और सुनाने पर बैन हो जाए। प्रार्थना कीजिए क्योंकि बाइबल में लिखा है कि धर्मी की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए जो कि आपने हमें दिया था। आप हमें देते हैं क्योंकि वो सोता आपके अंदर से निकलता है प्रभु। हम और आप तो सोते में से पीते हैं, आनंदित होते हैं और लोगों को उस आनंद का परिचय कराते हैं प्रभु। चाहते हैं प्रभु के जो वचन आपने दिया है उस वचन का प्रतिफल हम में से एक भी खोने ना पाए। उस वचन का प्रभाव इतना गहरा हो कि हम में से हर एक जन आपकी सेवा के लिए तत्पर होकर लोगों तक इस वचन को ले जाने वाले हैं। जिन शब्दों में हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो शब्द हमारे मुंह में डालें परमेश्वर, जिसके द्वारा बहुत से लोग आशीष हो, बहुत से लोगों को आशीष मिले। आने वाला समय आपके अनुग्रह से ढांप लेते हैं, आपके खून, आपकी छाप को अपने जीवन में लेते हैं। चाहते हैं प्रभु कि हमारे द्वारा आपकी आशीषें लोगों तक पहुंचे और हम भी आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल होकर अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आपको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।